स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि कल जो आरएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसमें जो अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आरपीएससी का ऑफिशियल प्रेस नोट है कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा ध्यान हमें रखना ये कि हमें लेके क्या क्या जाना है। तो एक तो ई एडमिट कार्ड लेके जाना है, ये रंगीन या ब्लैक एंड वाइट कोई भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक 3.5 सेमी इंटू 4.5 सेमी का नवीनतम स्पष्ट रंगीन फ़ोटो लेके जाना है। तो ये जो फ़ोटो है, ये जो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है वो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीली स्याही का पारदर्शी बाल पेन लेके जाना है, तो इन्होंने स्पष्ट लिख रखा है कि नीली स्याही का पारदर्शी बाल पेन लेके जाना है। तो नीली स्याही का पारदर्शी बाल पेन ही लेके जाएं और कोई पेन न लेके जाएं। और स्पष्ट फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, स्पष्ट फोटो युक्त मूल पहचान पत्र में क्या चलेगा, आपने आधार कार्ड चलेगा जिसमें फ़ोटो अपडेटेड होना चाहिए, एकदम आपकी शक्ल से मैच खाता हुआ फ़ोटो होना चाहिए, पुराना बचपन का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है आपके पास पुराने फ़ोटो का है तो कोई और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ और ले जाएं। ठीक है, इसके बाद अगर आप दिव्यांग हो तो आपके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, वचन पत्र होना चाहिए और श्रुत लेखक की आपको अगर आवश्यकता है तो वो आपको लेके जाना है। और श्रुत लेखक की शैक्षणिक योग्यता और उसका वचन पत्र भी होना चाहिए अगर आप दिव्यांगता की कैटेगरी से आते हो। इन्होंने स्पष्ट लिख रखा है कि इस सामग्री के अलावा अन्य कोई भी सामग्री है वो परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। तो ये आप में बाद में समस्या हो सकती है, इसके अलावा कोई सामग्री न लेके जाए। इसके बाद इन्होंने कहा है कि परीक्षा केंद्र में किसी भी परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक प्रवेश दिया जाएगा, उसके पश्चात केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो 12 बजे एग्जाम शुरू हो रहा है तो 11 बजे तक ही एंट्री मिलेगी, 11 बजे के बाद गेट बंद हो जाएंगे। तो कुछ भी जल्दबाजी में पढ़ने के चक्कर में, एग्जाम से पहले पढ़ने के चक्कर में 11 बजे से लेट न हो। अगर आप 5 मिनट या 2 मिनट भी लेट हो गए हो तो आपको एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं मिलेगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि 5-7 मिनट के लिए लेट होने पर प्रवेश नहीं दिया जाता है। इसके बाद परीक्षा केंद्र में करेक्शन पेन, व्हाइटनर या सफ़ेदा ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। और ओएमआर उत्तर पत्रक में करेक्शन या पेन या व्हाइटनर सफ़ेदा का उपयोग निषिद्ध है, यानी कि आप व्हाइटनर नहीं ले जा सकते। एक बार आपने जो गोला भर दिया वही चलेगा, उसमें आप एडिट नहीं कर सकते। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर थंब इम्प्रेशन हेतु निर्धारित स्थान पर परीक्षा कक्ष में अभिजागर के समक्ष अपने बाएं हाथ के अंगूठे की छाप या निशानी लगाएं स्टाम्प पैड से। यानी आपको एग्जाम जब चल रहा होगा तो आपने जो पहले एग्जाम फॉर्म भरा था उसमें जो बाएं हाथ के अंगूठे का थंब का निशान लगाया था वही आपको एक और जगह मिलेगी, वहाँ पर आपको अपना थंब का निशान है वो लगाना होगा। इसके बाद मूल आधार कार्ड रंगीन लेकर जाना होगा, अद्यतन यानी कि अपडेटेड होना चाहिए। अगर फोटो पुरानी या अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो पहचान पत्र चलेगा, जिनमें कौन कौन शामिल है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ये चलेंगे। और इनमें फोटो रंगीन और नवीनतम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या परीक्षा केंद्र पर प्रवेश होगा उसे पर्याप्त समय पहले आप वहाँ पर पहुँच जाएं, क्योंकि जांच और पहचान का जो काम चलेगा उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको टाइम पर वहाँ पर चले जाना चाहिए, यानी कि 11 बजे सेंटर बंद होगा, 10 बजे आप पहुँच जाए वहाँ पर। इसके बाद क्या है, परीक्षा केंद्र पर गहन सुरक्षा जाँच की जाएगी। ठीक है, परीक्षार्थी लाख या कांच की चूड़ियाँ हैं वो नहीं पहन कर जाए और भी कोई जेवरात नहीं पहन कर जाए। तो ये जो लड़कियां हैं वो चूड़ियाँ वगैरह पहन के जाती है, कान और नाक के अंदर जो आभूषण होते हैं, जेवरात होते हैं, वो नहीं पहन कर जाए, क्योंकि बाद में वहाँ पर आपको खुलवा कर रखेंगे और हो सकता है किसी का गोल्ड वगैरह कोई महंगा हो और वहाँ पर फिर रखने की दिक्कत आएगी। तो ये पहले से ही नए पहन के जाएँ। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, गंडा, ताबीज, केप, हेट, स्कार्फ, स्टोल, शॉल, मफलर पहनकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। तो ये जो सामान है वो नहीं पहन के जाएं, पहले ही नहीं पहन के जाएं, फिर बाद में वहाँ पर उतारते घूमोगे कहीं पे। सर्दी के मौसम के मद्देनज़र साधारण गर्म कपड़े एवं शूज पहनकर परीक्षा में बैठने हेतु अनुमति किया जा सकता है, यानी कि आप जूते पहनकर बैठ सकते हो और साधारण गर्म कपड़े पहनकर बैठ सकते हो। जूते भी साधारण होने चाहिए ताकि आपको ठंडा नहीं लगे, बस इसीलिए। तो जो सिख धर्म के जो स्टूडेंट होंगे उनको कड़ा कृपाण और पगड़ी ये पहनकर
शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा अन्य कोई संदेहा शब्द उपकरण नहीं अलाउ होगा। और इसके बाद देखें तो अगर ऐसा कोई परीक्षार्थी जो उसी केंद्र या संस्था में कार्यरत है, यानी कि कोई सरकारी कर्मचारी है और जहाँ पर उसका परीक्षा केंद्र है वहीं पर अगर उसकी पोस्टिंग है, तो इस संबंध में परीक्षा से कम 2 दिन पहले, यानी कि कल तक 31 जनवरी तक उन्हें दो दिन पहले हो गए, 31 जनवरी तक परीक्षा के जो केंद्र के अधीक्षक है उनको लिखित में सूचना देनी होगी। ठीक है, अगर अभ्यर्थी ऐसा नहीं करता है और परीक्षा के दिन ही अगर सूचना देता है तो परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। ठीक है, इसके बाद OMR की जो कार्बन कॉपी होती है और जो हमारा पेपर होता है, ये 2 चीज़ आपको परीक्षा खत्म होने के बाद ले जाने की अनुमति होगी।